Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है और इस त्राहिमाम में मुझे एक कहावत याद आती है। बचपन में हम लोग सुनते थे कि 100 जूते खाए तमाशा घुस करके देखे। अब समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा सारी तरफ से सभी राज्य सरकारों को फटकार लग रही है, फजीहत हो रही है। देश का और मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई मैगजीन्स और चैनल में भी इनकी काफ़ी शिकायतें हो रही हैं, खास करके चुनाव को लेकर के, रैलियों को लेकर के, जिस तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया नेताओं द्वारा, बड़े बड़े दिग्गजों द्वारा, उनको लेकर के। सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा पूरे चुनाव के दरमियान, सुप्रीम कोर्ट की बोलती बंद रही। दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो था अपनी मनमानी पर उतर आया था, उसने प्रोटोकॉल का ध्यान ही नहीं रखा, न प्रोटोकॉल के तोड़ने वालों पर कभी कोई सख्त कार्रवाई की, जो कोरोना प्रोटोकॉल है। अब इसको लेकर के पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट, सभी हाई कोर्ट बोलना शुरू कर दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खामोश था। जिस तरह से मोदी खामोश है, सभी राज्य सरकारें अपने स्तर से अपने बुद्धि विवेक और अपने संसाधन के आधार पर सारी चीज़ें करने लगी। तो अब यहाँ पर जिक्र करना बनता है कि पिछले दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। आप 90 के दशक के बीच के दशक के थे, उनसे क्यों नहीं आपने सीख ली? उनका 10% भी करते तो शायद यह देश दुर्दशा को नहीं झेलता। अब यही बात स्पष्ट तौर से मैं कह सकता हूं कि सामने आई है कि कोरोना काल में रैलियों की इजाज़त पे मद्रास हाई कोर्ट ने भी काफ़ी सख्त टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है और भड़का है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के तमाम अफसरों पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन, जो देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशंस में से एक है, उसके अफसरों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया। और मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि यदि 2 मई को चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सुनिश्चित नहीं किया तो इस बनाकर योजना कुछ नहीं बनाई, मतगणना को रोकना पड़ जाएगा चुनाव आयोग को, और उसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग ही होगा। आपकी संस्था कोरोना के दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है, ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को। और उसने कहा है कि मैं मतगणना को रोक दूंगा अगर प्रोटोकॉल नहीं किया गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई जिंदा रहेगा तब तो आप मतगणना करा करके या जनतंत्र या लोकतंत्र को करेंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है। यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारों को ऐसे पदाधिकारी बैठ के चला रहे हैं, जब कोई भी शख्स हमारे देश में यदि जीवित नहीं रहा तो अपने लोकतंत्र के अधिकारों का कैसे लाभ उठा पाएगा। ये चुनाव आयोग के ऊपर मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी है। और मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यदि अस्तित्व और सुरक्षा दोनों ही व्यक्ति की नहीं की जाए तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव को, परामर्शदाता को हाईकोर्ट ने बुला करके आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना के दिन कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन तक अदालत के समक्ष पेश किया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने आयोग से पूछा कि क्या आप किसी अन्य ग्रह पर चले गए थे जब चुनाव की रैलियां आयोजित हुई थी? तो अब बताइए कितनी बड़ी टिप्पणी है। यह नहीं कि आप सिर्फ कागजी काम करते हैं, आप व्यवहारिक रूप से नहीं देख पाता है चुनाव आयोग की क्या हो रहा है, कि आप अन्य ग्रह पे चले गए थे, आप एलियन बन गए थे। अब ये जो याचिका दायर की गई थी तो मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और जस्टिस न्यायमूर्ति जो हैं उनकी खंडपीठ ने यह जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सारी टिप्पणियां चुनाव आयोग के अधिकारियों को कोविड-19 के नियमों को प्रभावी ढंग से नहीं करने जाने पे उन्होंने किया था। उचित प्रबंध करने के लिए उन्होंने 2 मई को जरूर दिशा निर्देश दिया है कि मतगणना के पूर्व उचित कार्रवाई करें, नियम का पालन करवाएं, नहीं तो मतगणना उन्हें रोक दी जाएगी। यार मतगणना कक्ष में इतना स्पेस नहीं है कि जाकर के लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके। निर्वाचन आयोग के वकील ने जब न्याय चीज़ें चल रही हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे ही कहा, मद्रास हाई कोर्ट के फटकार ऐसे ही लगाई गई।
यानी कि शर्म लिहाज नाम की कोई गैरत नाम की चीज़ राज्य सरकारों में रही नहीं गई। राज्य सरकार अब तो देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी इन चीज़ों को मतलब दरकिनार कर दिया है। अब कोविड-19 से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना राज्य और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, लेकिन आयोग ने संक्रमण लोगों को बचाने के मकसद से पश्चिम बंगाल में प्रचार मुहिम पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों को लागू किया। एक अधिकारी भी नवंबर 2020 में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव कराया गया था। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए थे उस समय वर्चुअल रैली की जाती थी, वोटिंग की जाती थी, वर्चुअल कैंपेनिंग की जाती थी और उस समय बिहार में लगभग जो मतदाता थे वो 7 करोड़ 30 लाख के करीब थे और बंगाल में भी लगभग यही है और बंगाल में तो 1,06,000 मतदान केंद्र पर मतदान किया गया था। तो वैसी परिस्थिति में आप यूं समझ लें कि पूरी तरह से बंगाल में इस प्रोटोकॉल का कहीं भी पालन नहीं किया गया। जब यही चुनाव आयोग वहां पर कराया था बिहार में तो उस समय काफ़ी उसकी वाहवाही हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल किसी भी तरह से कल बल छल हर समय युद्ध में सब कुछ जायज़ होता है, बंगाल चाहिए। तो बंगाल में इन चीज़ों की अनदेखी की गई जिसका दुष्परिणाम अभी हमारे समक्ष दिखाई पड़ रहा है। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आप समझ लें कि कई वरिष्ठ वकीलों ने भी कहा कि जब महामारी की स्थिति फरवरी में लगभग थी कि फरवरी में 21,000 नए मामले आए थे बंगाल में जनवरी फरवरी में और केंद्र शासित प्रदेशों के भी जो नाम थे उसमें, उसके बावजूद इसके खिलाफ उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि ये संक्रमण न बढ़े। हालांकि इस हालत में सुधार समग्र पुनरुद्धार के ये जो कार्यक्रम थे वो चल रहे थे, लेकिन एहतियात के कदम नहीं उठाए गए। कोविड-19 को प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया जहां चुनाव होना था। आयोग सबसे गैर जिम्मेदार संस्था है अभी, यह मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ चुनाव आयोग के बारे में। उन्हें कहा कि तमिलनाडु, असम, केरल, पांडिचेरी कोविड-19 के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी, पहले 6 अप्रैल को चुनाव समाप्त हो गए थे। सूत्रों ने कहा कि वैश्विक महामारी के रूप में फैली इस तरह के आयोग ने भी अप्रत्याशित कदम उठाए। उल्लेखनीय है कि मद्रास हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए उसे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया है। सबसे बड़ा विलेन अगर इस कोविड-19 को बताया है मद्रास हाई कोर्ट ने तो वो चुनाव आयोग को बताया। आयोग ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए जनाब। ये शर्म की बात है कि हमारे यहाँ जो इतने सारे इंस्टीट्यूशन बने हैं, सारी तमाम चीज़ें बनी हैं, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, हम चेत नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए कि आंकड़ों के दृष्टिकोण से फरवरी में, और आप यूँ समझ लें कि जो 28 फरवरी को अद्यतन स्थिति थी, 26 अप्रैल को क्या है, पश्चिम बंगाल में 170 मरीज थे, अब 15,889 यानी कि 93 गुना मरीज बढ़ गए। असम में मात्र 15 मरीज थे, अब 1,844 हो गए, यानी कि 123 गुना ज़्यादा मरीज बढ़ गए। तमिलनाडु की स्थिति 165 मरीज थे 28 फरवरी को और आज के डेट में 15,570 यानी कि 94 गुना बढ़ गए। और केरल 2,940 थे, अब 29,400 हो गए हैं, यानी कि 10 गुना बढ़ गए। पांडिचेरी में फरवरी में 28 मरीज थे, अब 1,028 हो गए, लगभग 35 गुना बढ़ गए। हालांकि पूर्व जो जज थे उन्होंने कहा कि आयोग के कार्य को में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ वरिष्ठ वकील हैं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने, उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है और इस तरह के चीज़ों को वो रुकवा सकता है जिससे राष्ट्रीय हित में अराजकता फैल रही हो। और जब नेता बिना मास्क के रैली कर रहे थे, नेता एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, तो ज़रूरत थी उसमें मध्यस्थता करने की। और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी कहा कि 1 माह पहले ही मैंने चुनाव आयोग को नोटिस भेज करके एक जवाब मांगा था कि कोविड नियमों को तोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई की जा रही है वर्तमान चुनाव में जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, मगर अभी तक उसका जवाब
नहीं मिल पाया। तो आज चुनाव आयोग ने जिस तरह से कान में ये बोलते तेल डाल करके निश्चिंत हो गया कि मरना है तो मरो, जीना है तो जियो, हमारा जो ड्यूटी था वो मैंने शेड्यूल तय कर दिया, उसमें आपको काम करना है। और उसके बाद जो लोग भी जिस तरह से चुनाव के दौरान लोगों ने कोविड नियमों का उल्लंघन किया, उसे शायद ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा और आप भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। हमेशा मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, घर में रहिए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके।